हमारे देश में एक नया स्कैम चल रहा है जिसमें न घोटाले की ब्रेकिंग न्यूज आती है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन फिर भी हर साल इस स्कैम से करोड़ों लोग लूटे जाते हैं। और इस स्कैम में न सिर्फ सरकार बल्कि हम और आप जैसे लोग भी शामिल हैं। ये नया स्कैम जो कि अब नया नहीं रहा, कुछ और नहीं बल्कि स्कूलों में फीस के नाम पर की जा रही लूट, जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जैसे एडमिशन के नाम पर डोनेशन, यूनिफॉर्म के नाम पर मोनोपोली और डेवलपमेंट के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल। ये सिस्टम इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोग इस लूट को भी एक प्रोसेस मानने लगे हैं। आप पूछेंगे कि हम कैसे जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम चुप हैं, क्योंकि हम हर साल बिना कोई सवाल किए फीस भरते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या फ़ायदा बोलने का, हमारा बच्चा तो पढ़ ही रहा है। हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में, गरीब बच्चों के बारे में शायद कोई नहीं सोचता। तो आइए आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एजुकेशन मॉडल की, जो कि अब एजुकेशन बिल्कुल नहीं रहा, ये बिजनेस मॉडल बन चुका है। और इससे भी ज़्यादा कहीं ये सिर्फ एक लूट का जरिया बन चुका है, आम लोगों को लूटने का एक जेन्युइन तरीका। हमारी सरकार अकेले उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च कर देती है हर साल, लेकिन उसके बाद भी प्राइमरी स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर सिर्फ मजदूरी करने वाला इंसान ही अपने बच्चों को बहुत मजबूरी में भेज रहा है। सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन ये पैसा ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही कागजों में ही इवापोरेट करा दिया जाता है। कई स्कूलों में टीचर्स के होते हुए भी पढ़ाई नहीं होती है। इसका सीधा सीधा रीज़न है कि कोई भी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है सरकार के द्वारा, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। मॉनिटरिंग के नाम पर सिर्फ पेपर वर्क कर दिया जाता है, पेपर में सब कुछ टिक कर दिया जाता है और ये दिखा दिया जाता है कि हाँ टीचर्स आए, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो है। कागज़ पे लिखा जाता है कि स्कूल में शौचालय है, इस शौचालय को बनाने के लिए इतने सारे रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो शौचालय उस कंडीशन में है जहाँ पर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता है। मिड डे मील के नाम पर बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के बजाय लो क्वालिटी का घटिया खाना खिलाया जाता है और पैसे को बचाकर अपनी जेब में डाल लिया जाता है। यानी कि बच्चों को पढ़ाने का सपना तो दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है नैतिक जिम्मेदारी की और जवाबदेही की, जिसके लिए ना कोई सरकार समझती है इस बात को और ना ही आम पब्लिक। ऐसे में बच्चों का फ्यूचर कहीं बीच में ही छूट जाता है। जब हमारे देश के सभी सरकारी स्कूल आईसीयू में हैं या फिर उन्हें जानबूझकर आईसीयू में डाला गया है ताकि प्राइवेट स्कूलों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी कंपटीशन के फल फूल सके। और रही सही कसर हमारी सरकार ने स्कूलों को मर्ज करके कर दिया है ताकि प्राइवेट स्कूल और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो आज के समय में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फ्री और क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? ये जवाबदेही हमें और आपको मिलकर ज़रूर तय करनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्री 3.5 लाख करोड़ की है और ये हर साल लगभग 11% से बढ़ रही है। सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के अकॉर्डिंग 2008 में जहाँ पेरेंट्स 3,500 रुपये महीने का अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा करते थे, आज वो बढ़कर 24,000 तक पहुंच गया है। और एलीट स्कूलों की बात ही अलग है, यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए नर्सरी के बच्चों की फीस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? तो ये सरकार भी जानती है और हम और आप भी जानते हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ जाता है। किसी भी प्राइवेट स्कूल को खोलने के लिए सरकार ने नियम बहुत साफ किए हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर होना चाहिए। ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो शहर में 1 एकड़ और रूरल एरियाज में इससे भी कहीं ज़्यादा। प्लेग्राउंड, लैब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैंडेटरी है और टीचर प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर ये भी एक मैंडेटरी पार्ट है। इसलिए क्या है, बहुत से स्कूल कमर्शियल बिल्डिंग्स में चलाए जा रहे हैं, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, तो टीचर्स को 8,000 10,000 महीने की सैलरी पर उनसे फुल टाइम काम कराया जाता है। और सबसे बड़ा खेल एडमिशन के नाम पर चल रहा डोनेशन है। ऑफिशियली डोनेशन लेना बिल्कुल मना है,
लेकिन सीट भर गई है, एडमिशन के नाम पर डोनेशन आपको देना ही पड़ेगा। ये एक बहुत आम सी प्रोसेस बन गई है और ये आज के समय में न्यू नॉर्मल है। मुझको लगता है कि स्कूल में सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूलों में जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, एनुअल चार्जेस, स्मार्ट क्लास चार्जेस और इसके बाद यूनिफॉर्म, बुक्स, कॉपीज़ सब कुछ स्कूल से ही लेना होगा। ये चीज़ आप बाहर से ले सकते हैं, वो है एजुकेशन। उसके लिए आप कोई प्राइवेट ट्यूशन या फिर अपने बच्चे को किसी कोचिंग में भेज सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें स्कूल प्रोवाइड कर देगा आपको। स्कूल से जानते हैं पेरेंट्स कहाँ पे कमज़ोर हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए। एडमिशन काउंसलिंग में कहा जाता है आपका बच्चा हमारा बच्चा। हम ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। हमारे एमडी IIT IIM तक पहुँचे हैं और पेरेंट्स डर जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रैट रेस में उनका बच्चा पीछे रह जाए। इसी डर के कारण स्कूल की जो भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पेरेंट्स उसको आसानी से मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारे समाज के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं खुलेआम, तो सरकारें क्या कर रही हैं, कोई एक्शन लिए गए हैं या नहीं। आइए हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिसमें सरकार ने साफ नियम बनाए हुए हैं, लेकिन वो नियम आज के डेट में बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशन एक्ट कहता है प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए आरक्षित करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल कितना भी बड़ा क्यों हो। और स्टेट गवर्नमेंट को इन सीटों पर जो भी एडमिशन होंगे उनके खर्च की भरपाई करना होगा। लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं किया जाता। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जब भी आप इन सीटों पर एडमिशन कराने जाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी एडमिशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है इस बारे में, या फिर आपका बच्चा क्वालिफाइड नहीं है, ये बहाना बताकर आपको इन पर्टिकुलर सीटों पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें प्राइवेट स्कूल्स कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सरकार कभी भी इंस्पेक्शन नहीं करवाती है, या इंस्पेक्शन होता भी है तो कुछ ले देकर मामला सेट कर लिया जाता है और कभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल पर इन सब चीज़ों के लिए कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। CBSE एफिलिएशन लेना भी आजकल एक बिजनेस बन गया है। कागज़ में सब कुछ टिक कर दो, चाहे वो एक्चुअल ग्राउंड पे एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, आपको एफिलिएशन से रिसीवर मिल जाएगा। हमारी सरकार का दावा है कि 2047 तक हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बना देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेसिक एजुकेशन को बिना अफोर्डेबल और रीचेबल बनाए ये टारगेट अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम अपनी हर इस वीडियो में भी कुछ ऐसे स्टेप्स जानेंगे जिसके थ्रू सरकार की जवाबदेही तय की जा सके और सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। सबसे पहला कदम मुझे लगता है वो सरकार को ये उठाना चाहिए कि फी रेगुलेशन एक्ट को सही से लागू किया जाना चाहिए। प्रदेश के सभी स्कूलों में रेगुलर ऑडिट से फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों प्लेग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी सिर्फ कागज पे एग्जिस्ट न करते हो बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी इनका एग्जिस्टेंस हो। टीचर्स को प्रॉपर सैलरी मिल रही है या नहीं, इसकी भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस सारे स्कूलों में लागू होना चाहिए, यानी कि एडमिशन प्रोसेस सभी स्कूलों का, सभी प्राइवेट स्कूलों का सेम हो और एक ही विंडो से सब कुछ किया जाना चाहिए। डोनेशन और एनवेलप जैसा कल्चर हमारे प्रदेश में जो फैल रहा है इसको बंद किया जा सके। पेरेंट्स एसोसिएशन को पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि वो स्कूल प्रशासन से ऑडिट की सारी रिपोर्ट्स चेक कर सके, उसको जांच सके। हॉस्पिटल में जो पीडी है वो भी पूरी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट और सरकार के कंट्रोल में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि जो सबसे बड़ा स्टेप सरकार को लेना चाहिए वो ये है कि सरकारी स्कूल्स को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना पड़ेगा, तभी जाके प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली टूटेगी। एजुकेशन एक अधिकार है, लेकिन आज के समय में ये एजुकेशन सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों तक सीमित होती जा रही है। और अगर सरकार ने जल्द ही इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, एक समय शायद ऐसा आएगा जहाँ ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ पेरेंट्स, हमें भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये स्टेप्स बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जब भी स्कूल का सिलेक्शन करें, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ना कि आपका स्टेटस सिंबल। स्कूल आपको हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें पढ़ने के बाद आपके बच्चों को कोचिंग या ट्यूशन भेजने की ज़रूरत न पड़े। करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
और एजुकेशन, सभी चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। हर साल अपने बच्चों को नई किताबें दिलाने के बजाय मुझे लगता है कि आपको उसी स्कूल के बच्चों से पुरानी किताबें लेनी चाहिए और अपने बच्चों की भी किताबें किसी स्टूडेंट को देनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो सके जहाँ पर फ्री एजुकेशन सबको मिल सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो स्कूलों की मोनोपोली तोड़ी जा सकेगी, जहाँ पर स्कूल ड्रेस, बुक, कॉपी सारी चीज़ें स्कूल से ही प्रोवाइड करना चाहते हैं। कॉपी हमेशा बाहर से नहीं, स्कूल की कॉपी कभी भी मत लें। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि स्कूल की कॉपीज़ में उनके स्कूल का नाम लिखा होगा और बाहर की कॉपीज़ में किसी ब्रांड का नाम लिखा होगा। बाकी पेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हो सकता है आपके पास पैसे हैं, आप कुछ ज़्यादा पैसे देकर स्कूल से कॉपी परचेज कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से अनजाने में ही आप एक ऐसा कल्चर डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए हो सकता है किसी न किसी पेरेंट्स को ये मजबूरी में करना पड़े। इसलिए मेरा मानना है कि एज अ पेरेंट्स आपको इस कल्चर को ब्रेक करना चाहिए और स्कूल की बात न मानते हुए आप कॉपीज स्कूल के बाहर से लें। स्कूल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टीचर से क्वेश्चन जरूर करें, ये आपका राइट है, क्योंकि आप हर महीने पैसे दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है। अकाउंटेबल बनाना होगा, क्योंकि हम हार्ड अर्न मनी उनको हर महीना दे रहे हैं, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं। अगर कुछ भी गलत होता होगा देखे तो अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा और हमारे देश के आम लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे। दोस्तों, ये कुछ मेरे सुझाव थे। अगर आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपके भी कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।